गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग 9.3 का टॉपिक करेंगे वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल क्या है बच्चों? आप सबको पता है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज आल्सो गिवन। देखो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स, क्वेश्चन के अंदर कितने की दे रखी है बच्चों? 50,000 की। अगर मैं इसमें से 35,000 डिडक्ट कर दूं बेटे तो ये हमारी क्या है? वर्किंग कैपिटल। बट बेटा जो वर्किंग कैपिटल है कॉन्सेप्चुअल बेस में टू कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है बेटे हमारा नेट वर्किंग कैपिटल, सेकंड होता है बच्चों हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। इफ करंट एसेट्स में से अगर हम लोग क्या करें, करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं तो क्या बचता है बच्चों? नेट वर्किंग कैपिटल। यानी कि 50,000 माइनस 35,000, 15,000 विल बी नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? टोटल ऑफ करंट एसेट इज नोन एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। तो बेटे यहाँ पर टोटल ऑफ करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर कितने का है बच्चों? 50,000 का। दैट्स वाई वी कैन से दैट ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज टोटल ऑफ करंट एसेट दैट इज इक्वल टू 50,000। सेकेंड टॉपिक है बेटे हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों महत्वपूर्ण है? देखो बेटे हैविंग नो द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इज नेसेसरी व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। देखो बेटे मोस्टली इन अ बिजनेस टू काइंड्स ऑफ एसेट्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट्स एंड सेकंड वन इज करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमने पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ओके। एंड करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स। फिक्स एसेट रेज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस बट टू रन द बिजनेस करंट एसेट्स आर नीडेड। देखो बेटे फिक्स एसेट्स क्या करते हैं? बिजनेस का ढांचा तैयार करते हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए हमें करंट एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 1 ईयर, जिनको हम लोग 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो बेटे फॉर एग्जाम्पल ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैज टू परचेज रॉ मटेरियल टू चेंज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, laborers are paid wages and push the sale of finished goods, publicity expenses are to be incurred। देखो बेटे अगर हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझना चाहें तो कैसे बनेगा? एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस को रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ता है, उसके लिए उसको फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए लेबर को वेजेस भी देनी पड़ती हैं, साथ में बेटा प्रोडक्ट के लिए उसको पब्लिसिटी एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, और कई बार बेटे फिनिश प्रोडक्ट को वो क्या कर देती है? क्रेडिट पे बेच देती है। तो इन सब की अरेंजमेंट के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। देखो बेटे एडुकेट वर्किंग कैपिटल इज द इंडेक्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस एंड आल्सो शोज द कैपेसिटी टू मेक पेमेंट इमीडिएटली। देखो बेटे अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल होगी तो नो डाउट ये बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताएगी, और साथ ही साथ ये बताएगी कि कंपनी की एक्सपेंसेस को इमीडिएट पे करने की कैपेसिटी कितनी है। तो बेटे फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज विच अंडरलाइन द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट वन पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए। कई बार बेटे क्या होता है सप्लायर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। मान लो बेटे जैसे हमने 1,05,000 की पेमेंट करनी है और सप्लायर ने आपको कहा कि अगर आप विद इन अ वीक पेमेंट कर दोगे तो आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो डिस्काउंट आपको तभी अवेल होगा ना जब आपके पास प्रॉपर मैनर में वर्किंग कैपिटल होगी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द मार्केट में कई बार बेटे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं जो कि कैश पेमेंट के कारण ही आपको मिल पाती हैं, उन सब का बेनिफिट उठाने के लिए। एंड कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन में बिना किसी रुकावट के चलता रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इन सब के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या क्या बातें प्रभावित करती हैं? फर्स्ट वन है बच्चों हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी। द नेचर ऑफ बिजनेस इज यूजली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वन इज ट्रेडिंग। In case of manufacturing business, it takes a lot of time of converting raw material into finished goods, and the capital remain invested for a long period in a raw material, semi-finished and finished goods. Consequently, more capital is required. देखो बेटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक ट्रेडर क्या करेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद कई बार स्टॉक क्या रहेगा? अनसोल्ड रहेगा। देन कैपिटल विल बी ब्लॉक in these stocks. That's why we can say that working capital requirement is more in a manufacturing business comparable to the trading business, because
In case of trading business, the goods are sold immediately after purchasing, and sometimes the sale is affected even before the purchase itself. कई बार तो बेटे क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग के अंदर आप गुड्स खरीदोगे, आप इमीडिएटली उसको सेल कर देते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। और दूसरा बेटे, कई बार आप खुद खरीदने से पहले ही आप उसको ऑर्डर ले लेते हो कि आप इतना माल अवेलेबल करा दोगे, तो बेटे इसके कारण जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बेटे बेसिकली ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही कम होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। हमारे उत्पादन का पैमाना और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। वो डायरेक्ट रिलेशन क्या है बच्चों? इन अदर वर्ड्स, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड लेस फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटे, उत्पादन का स्तर या लेवल जितना बड़ा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उतना ही रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उतने लेबर लगाने पड़ेंगे, उतना ही स्टॉक हमारा फिनिश्ड के अंदर हमारी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। तो बेटे बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों? कम होती है। बिजनेस साइकिल क्या है बच्चे? रोटेशन ऑफ राइज एंड फॉल इन बिजनेस के अंदर बेटे जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल बेटे बेसिकली सिचुएशंस को शो करता है। बूम माने तेजी, डिक्लाइन मैंने क्या हो रहा है? बेसिकली पहले से स्तर गिर रहा है। डिप्रेशन मैंने मंदा आ गया, और यहाँ पर बेसिकली फिर उसके बाद करें इम्प्रूवमेंट, जिसको आप लोग रिकवरी भी कह सकते हैं कि तरक्की हो रही है, उसके बाद फिर तेजी आ गई। तो देखो बेटे, द नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड बाय द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बिजनेस में आने वाले फ्लक्चुएशन से प्रभावित होती है। ड्यूरिंग बूम पीरियड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट राइजेस एंड सेल आल्सो इंक्रीजेस। देखो बेटे, तेजी के अंदर बेटा बिजनेस के अंदर जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उनकी सेल भी क्या होती है बेटे? बहुत ज़्यादा होती है। देयर फॉर मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। तो इसके लिए बेटे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन डिमांड डिक्लाइन, डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो नो डाउट बेटे सेल ऑफ गुड्स भी क्या होती हैं? कम होती हैं। इन सच ए सिचुएशन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो बेटे इस सिचुएशन के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट सीजनल फैक्टर्स का मतलब क्या है? देखो बेटे, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनको पर्टिकुलर सीजन में डिमांड होती है, और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं बेटे जिनकी होल द ईयर यानी कि पूरे साल रिक्वायरमेंट होती है। सच एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ AC, कूलर्स, ओके, एंड बेसिकली हमारे वुलन क्लॉथ्स हो गए बेटे, उनकी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। अगर आप बेटा ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हो जिनकी रिक्वायरमेंट होल ऑफ द ईयर होती है, पूरे साल होती है, और उसकी डिमांड पूरे साल क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है, और सेल भी क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, तो वहाँ पर बेटे बेसिकली हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स हैव सीजनल डिमांड। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड क्या होती है? सीजनल होती हैं। एंड बट द सम आर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द होल ईयर सो दैट देयर सप्लाई इज अवेलेबल रेडली व्हेन डिमांडेड। अब देखो कहने का मतलब क्या है बेटे, उनकी जो डिमांड तो सिर्फ क्या होती है? साल के कुछ महीने होती है, लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या होता है? पूरे साल होता है। तो इसके लिए बेटे हमें रॉ मटेरियल का, फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे बिजनेस के लिए बेटा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। वुलन मिल्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? दिस इज नोन एज प्रोडक्शन साइकिल। द लॉन्गर दिस पीरियड द मोर विल बी द टाइम फॉर विच द कैपिटल रिमेन ब्लॉक इन अ रॉ मटेरियल एंड सेमी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। मान लो बेटे अगर ये प्रोडक्शन साइकिल क्या है? लंबा है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड फ्रूट्स में कन्वर्ट होने में टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो उस केस के अंदर बेटे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है, लिटिल है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों? कम होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेडिट अलाउ दोज एंटरप्राइजेज विच सेल गुड्स ऑन कैश। जो मान लो बेटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सिर्फ कैश में डीलिंग करते हैं, कैश में ही गुड्स को क्या करते हैं बेटे? सेल करते हैं। तो बेटा उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। बट दोज हु प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल। और जो बिजनेस बेटे अपने बेसिकली कस्टमर्स को क्या करते हैं? क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रेडिट अवेल। क्रेडिट हमें कौन अवेल कराएगा? हमारे सप्लायर अवेलेबल कराएंगे। अब देखो बेटे
इफ रॉ मटेरियल ऑन और एंड अदर इनपुट्स आर इजिली अवेलेबल, अगर मान लो बेटे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल और अदर इनपुट हमें इजिली क्रेडिट पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों, कम होगी। अदरवाइज अगर हमें हर एक चीज़ चाहे रॉ मटेरियल चाहे अदर पेमेंट्स है वो कैश में इमीडिएट करना पड़ता है, तो इसके लिए बच्चों हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटे कि देखो बेटे कितनी जल्दी एक बिजनेस के अंदर बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो कन्वर्ट कर पाते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, कितनी जल्दी आप उनको बेच पाते हो, कितनी जल्दी आप उनको कैश में कन्वर्ट कर पाते हो, अगर आपने क्रेडिट सेल किए तो डेटर से कितनी जल्दी आप रिकवर कर पाते हो। अगर एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि चलाने में कुशलता ज़्यादा है तो वो बेसिकली उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम। अदरवाइज अगर मान लो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी किसी बिजनेस की कम है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इज डिफरेंट इज एवरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैपन्स टू बी डिफरेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, अलग होती है। सम सच एग्जांपल्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स एट द अर्लीस्ट, कितनी तेजी से हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स क्विकली, हम लोग बेसिकली कितनी जल्दी फिनिश गुड्स को बहुत तेजी से बेच पाते हैं। एंड क्विकली गेटिंग पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स, और बहुत तेजी से डेटर से पेमेंट वसूल करना। एक कंपनी विच हैज़ बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हैज़ टू इन्वेस्ट लेस इन स्टॉक एंड डेटर्स। अगर एक बिजनेस की बेसिकली बिजनेसमैन की बिजनेस को चलाने में कुशलता क्या होगी, अधिक होगी बेटा, तो ना तो उसको स्टॉक में पैसे लगाने की जरूरत है ब्लॉक करने की, और ना ही डेटर्स में। तो इसलिए बेटा ऐसे बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अदरवाइज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो बेटे हमें रॉ मटेरियल किस तरह से अवेलेबल होता है, पूरे साल अवेलेबल होता है, नहीं होता है, ये साल के कुछ महीने अवेलेबल होता है, इन सब बातों पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या करती है, डिपेंड करती है। If the enterprise make use of such raw material which is available easily throughout the year and then less working capital is required। देखो बेटे अगर बिजनेसमैन अगर हम लोग इस तरह की वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल इजीली पूरे साल अवेलेबल होता है, तो बेटे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसके लिए हमें कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, if the enterprise make use of such raw material which is available only in some particular months of a year, whereas for continuous production it is needed all the year round, then large quantity of it will be stocked। देखो बेटे अगर एंटरप्राइजेस इस तरह के रॉ मटेरियल का यूज़ करती हैं जो बेसिकली पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है, साल के कुछ मंथ अवेलेबल होता है, और कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसके लिए बेटे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। If the growth prospect of the concern is perceived to be higher, it will require large amount of working capital so that it is able to meet higher production and sales targets whenever required। देखो बेटे अगर बिजनेस के पास इन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, भावी मतलब आने वाले टाइम में बहुत अच्छे विकास करने के, डेवलपमेंट करने के अवसर हैं, तो नो डाउट बेटे इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और हमारे सेल्स टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। इफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ अ कंसर्न इज प्री रिसीव टू बी हायर and it will require large amount of working capital so that large stock of finished goods to meet urgent orders may be arranged। अगर मान लो बेटे बेसिकली पहले से जो कंसर्न का बिजनेस का जो कंपटीशन का लेवल है वो पहले से हाई हो गया है, तो इसके लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ताकि पोटेंशियल डिमांड को, अर्जेंट डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक मेंटेन कर सके। कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स, क्योंकि बेटे कंपटीशन कहीं ना कहीं फर्म को इस बात के लिए भी कंपेल करेगा कि वो अपने बेसिकली परचेजर को क्या करे, लिबरल रेट पर, बहुत ही उदारीकरण के साथ, यानी कि बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि बहुत मतलब उनको हर तरह से उनकी जो क्रेडिट टर्म्स है, जो उधार देने की टर्म है, उसमें काफ़ी क्या बोलेंगे इसको, मतलब बेसिक काफ़ी लिबरल रहे, मतलब ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगाए। एंड लास्ट वन है बच्चों इन्फ्लेशन। While rising prices, large amount are required even to maintain a constant volume of production and sales. The working capital of a business thus
बिकम हायर एंड हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो बेटे, अगर बेसिकली इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो हमें बेटा वही प्रोडक्शन का वॉल्यूम, वही मात्रा मेंटेन करने के लिए, सेल की वही मात्रा मेंटेन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा हो। क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, लेबर के वेजेस भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी बढ़ेंगे, तो नो डाउट हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी। बेटे आज इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, सो प्रिपेयर दिस टॉपिक very carefully. If you have any problem then you can ask me. Okay, thank you students.